दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए एक खास मकसद से कि हम लोग के बीच में जो एक बहुमूल्य हस्ती हमारे चेयरमैन सर श्री प्रसाद जी मौजूद हैं, जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को बहुत करीब से देखते हुए कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं, ना कि अपने पेशेवर जिंदगी में बल्कि सामाजिक और निजी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को पूरा करते हुए जिस बुलंदियों को और ऊंचाइयों को छुआ है, वो हम सबों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मेरे जीवन काल में जो भी बहुमूल्य अचीवमेंट्स हैं या किसी चीज को अचीव करने के लिए जो परेशानियां हुई, उसमें जो हमने धैर्य रखा, एक विश्वास रखा, उन सब चीजों को आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। यह बात निश्चित है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हम या तो पढ़कर, समाज के बीच समाज के लोगों को देखकर और कहीं न कहीं अपनी चट्टानी इरादों को रखकर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहा था कि अपनी शायराना अंदाज में मैं आप लोगों को एक संबोधन दे रहा हूं। हमें तो कुछ लोगों ने फेंक दिया समुद्र में डुबो देने के लिए, पर उन्हें क्या पता, इसी बहाने मैंने तैरना सीखा। तरक्की करनी है तो इरादे को मजबूत करके पाथ को पहले चुनिए, एक कोई पाथ चुनिए। मैं अक्सर इसके पहले भी जब मुझे बोलना पड़ता है, कहीं स्कूल में बुलाए जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो मैं नौजवानों को एक ही संबोधन करता हूं कि जीवन में कोई भी चीज चुनो, कोई भी, आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आप कुछ भी काम चुनो, पर उसे अंजाम तक ले जाने की कोशिश करो और उसमें एक आपकी लगन दिखनी चाहिए। आपको पता है, इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, हर को अपने मां के हाथ का खाना अच्छा क्यों लगता है? इसलिए कि मां जब खाना बनाती है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसमें उसकी सच्ची लगन लगा होता है। तो यानी लगन सच्चा हो, इरादा मजबूत हो, तो कहीं न कहीं ईश्वर भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने भी जीवन की जब शुरुआत किया था, तो हम लोग भी छोटे बड़े काम को करते हुए आज इस अंजाम तक पहुंचे। लेकिन जब जिस काम को किया, उस समय चट्टानी इरादा के साथ किया और मुझे अपने काम में कभी कोई तौहीनी महसूस नहीं हुआ। आज भी मैं बोलता हूँ अपने परिवार के बीच, कंपनी रूपी परिवार के बीच, कि ठीक है, मैं चेयरमैन तभी हूँ जब हमारे पास चेयर है, और चेयर में मजबूती तभी है जब हमारे साथ एक बड़ा टीम है या सोसाइटी के अंदर मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। अगर ये मिलेगा ही नहीं तो फिर हमारे चेयर का या चेयरमैन होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जीवन में अगर सार्थक होना है, सफल होना है, तो हमको अपने जीवन के साथ अपने जिस भी कर्म का चुनाव करते हैं उसके लिए ईमानदार होना होगा और निरंतर प्रयास करना होगा। प्रकृति हमें बार बार इंडिकेट करती है कि गर्मी के बाद ठंडी, ठंडी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर साइकिल होके फिर आपको गर्मी आती रहती है। उसी तरीके से जीवन में भी आपके उतार और चढ़ाव आना प्रकृति का नियम है। जब आपको उतार आता है तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी कारण से, हमारी परेशानी बहुत बड़ी यही है कि किसी कारण से थोड़ा सा भी अगर हमारा गिरावट होता है, हम परेशान हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पीछे, बड़े बड़े संत सूफियों के पीछे भागने लगते हैं कि लगता है कि मेरा कुछ घट रहा है। यह भी एक इंसान की बहुत बड़ी खराबी है। हमारे पास जो बहुमूल्य चीज है,
हम उसको संजोगते नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे हम बहुत भागते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब जो मेरे पास है पहले उसे संजोगना सीखें, उसमें खुश होना सीखें, और फिर आगे जितनी ऊंचाई तक जाना है उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इसलिए किसी ने कहा है कि अगर अमीरी महसूस करनी है तो गरीबी को गले लगा लो। यानी आप अपने आप को स्वाभिमानी समझना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो जब तक अपने से पीछे अपने से नीचे नहीं देखिएगा तो आप कैसे गौरवान्वित होइएगा। और जहां पे विश्वास होगा, अटल विश्वास होगा, निश्चित तौर पे सार्थकता वहां मिलेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि एक अंधा मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहा था। कुछ राही लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और कहा, ए अंधे, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? तुम तो भगवान को देख नहीं पाओगे। अंधे ने बड़ी सहज भाव से मुस्कुराते हुए क्या कहा, कोई बात नहीं, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, भगवान तो हमें देख लेंगे।